तो नवरात्र भर गायब होने के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ रामलीला होती है, तो रामलीला में मैं पूरे 10 दिन बिज़ी रहता हूँ दशहरा तक। आज हम लोग बात करने वाले हैं राहु और केतु के कुछ ट्रेड के बारे में, ठीक है। तो देखो, जब अमृत बट रहा था देव और राक्षसों के बीच में, तो राक्षस में से किसी को भी समझ में नहीं आया था कि देवों को अमृत दिया जा रहा है और हमें नॉर्मल पानी दिया जा रहा है या कुछ दूसरा पेय पदार्थ दिया जा रहा है। लेकिन स्वरभानु नाम का एक राक्षस था जिसको ये समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। अब ये जो समझ में आना है, यही राहु और केतु दोनों में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्वरभानु की हेड और बॉडी ही है, ठीक है। तो उसको ऐसा क्या समझ में आया जो किसी राक्षस को नहीं समझना है। तो वही बात होती है कि जिसके भी चार्ट में राहु और केतु जहां भी बैठा रहता है, उसको वो चीज बिना कहे पता चलती है, ठीक है। आपके चार्ट में जहां भी राहु और केतु बैठा है ना, आपको वो चीज बिना कहे समझ में आने लगती है। कुछ तो आपको ऐसा लगता है यहाँ कुछ तो चेंज है, आपको नहीं पता, आप बस आपकी इंस्टिंक्ट है, वो आपकी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है, ठीक है। तो स्वरभानु की पहले से क्वालिटी थी कि किसी को नहीं पता चला, उसे समझ में आया, ठीक है। और दूसरा चीज आप इसमें ये देख सकते हैं कि पहली बात ये देखो, रूप ले रहा है। जब स्वरभानु रूप ले लेते हैं देव का, तो फिर वो जा करके देव वाली साइड में बैठ जाते हैं लाइन में, ठीक है। तो देखो, इसका मतलब है कि राहु और केतु अपने आप को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशली राहु अपने आप को चेंज कर सकता है। क्यों? क्योंकि दिमाग से खेलता है, ठीक है। तो और ये राहु केतु बनने से पहले की बात है। यही क्वालिटी सूर्य और चंद्र की भी होती है। तो सूर्य और चंद्र बहुत जल्दी से वो लोग भी बहुत जल्दी से चीजों को समझ जाते हैं। वो देख लेते हैं कि ये तो देव लग नहीं रहा है, ठीक है। भले ही वो देव के रूप में रहता है स्वरभानु, लेकिन समझ जाते हैं कि ये तो देव लग नहीं रहा है, ठीक। तब वो जब विष्णु भगवान को के मोहिनी रूप को मना करते हैं जब सूर्य और चंद्र, तो स्वरभानु पहले तो दौड़ता है सूर्य और चंद्र को मारने की तरफ, ठीक है। तो वही, यानी कि पहले भागने से पहले जब मारने की तरफ दौड़ता है, तुरंत ही विष्णु भगवान उनका गला अलग कर देते हैं स्वरभानु का। लेकिन तब तक वो अमृत पी चुके होते हैं, तो इसलिए उनकी हेड और बॉडी दोनों ही जिंदा रह जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ से हम लोग ऐसे वो चीजें निकाल करके देखते हैं कि कैसे मतलब कौन सी चीजें किस तरह से स्क्रिप्चर्स के हिसाब से काम कर रही होती हैं। यही बताना था मुझे आज की वीडियो में।